Hello everyone, this is the video I have specially created after noticing that there is no other video available for this general elective course. It takes a lot of time and effort to make something like this and I hope it helps you. So I request you to subscribe to my channel so that it gives me motivation and support to create more videos. So today we will be covering unit number 1 of this general elective social inequalities. Have a look at the syllabus. बेसिकली इस यूनिट में हम समझेंगे कि सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है, इसका हमारी डेली लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है और सोशियोलॉजी में इसे कैसे स्टडी किया गया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो थ्योरी के साथ हमारे आसपास के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से क्लोजली कनेक्टेड है। सो लेट्स डाइव इन। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग सोशल इनइक्वालिटी। सबसे पहले समझते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी होती क्या है। सिंपल टर्म्स में जब रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ और प्रिविलेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है तो उसे सोशल इनइक्वालिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं पर सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को ही अच्छे टीचर्स और मटेरियल्स का एक्सेस है, बाकी 30 स्टूडेंट्स के पास वही रिसोर्सेज नहीं है। क्या सब स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एक जैसा होगा? ऑब्वियसली नॉट। इसी तरह सोसाइटी में भी कुछ लोग ज़्यादा रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ एंजॉय करते हैं और कुछ लोगों को बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। इनइक्वालिटी अलग अलग फॉर्म्स में दिखती है। फर्स्ट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जब इनकम और वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिलियनियर इंडस्ट्रीज और डेली वेज लेबरर्स का कंपैरिजन। सेकेंड, जेंडर इनइक्वालिटी, जब मेन और वुमेन के बीच अनइक्वल ट्रीटमेंट होती है, जैसे इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे ना मिलना। थर्ड, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी। इंडिया में कास्ट सिस्टम एक मेजर सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी रहा है। फॉर इंस्टेंस, दलित कम्युनिटीज़ को सेंचुरीज तक एजुकेशन और रिसोर्सेज के एक्सेस से वंचित रखा गया। फोर्थ, रेशियल इनइक्वालिटी, जैसे यूएस में ब्लैक और वाइट पॉपुलेशन के बीच डिस्क्रिमिनेशन देखा गया। सो नाउ आई वांट टू आस्क यू ए सिंपल क्वेश्चन। क्या आपने कभी फील किया है कि किसी का बैकग्राउंड या आइडेंटिटी उसकी सक्सेस को इम्पैक्ट करती है? अगर हाँ, तो समझिए कि ये ही सोशल इनइक्वालिटी का एक इम्पैक्ट है। नाउ, पर्सपेक्टिव्स ऑन इनइक्वालिटी। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स की जो सोशल इनइक्वालिटी को समझने में हेल्प करते हैं। सोशियोलॉजिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिस्ट अप्रोच ये कहता है कि इनइक्वालिटी सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि सब लोग अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम करें। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर्स की ज़्यादा इनकम इसीलिए है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ली है। पर अगर सबको इक्वल इनकम मिले तो क्या कोई हार्डवर्क करेगा? बट ये थ्योरी क्रिटिसाइज भी होती है क्योंकि ये इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करने की तरफ लीन करती है। सेकेंड, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पर बेस्ड है। ये कहती है कि इनइक्वालिटी एक डेलिब्रेट स्ट्रक्चर है जो पावरफुल लोग अपने इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलीट क्लासेस अपने पावर और वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए लोअर क्लासेस को ऑप्रेस करती है। आप इसे कास्ट सिस्टम या कैपिटलिज्म में देखेंगे। थर्ड, सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव माइक्रो लेवल पर फोकस करता है। इनइक्वालिटी कैसे हमारे डेली इंटरैक्शंस को शेप करती है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। जैसे एक स्कूल में यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट, एलीट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स की यूनिफॉर्म देखकर ही सोसाइटी डिफरेंसेस क्रिएट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लग्जरी कार शोरूम में जीन्स और चप्पल पहन के जाएं और देखें कि स्टाफ का बिहेवियर कैसा होता है। ये सिंबॉलिक अप्रोच को एक्सप्लेन करता है। सो नाउ लेट्स कनेक्ट दीज थ्योरीज टू रियल लाइफ। तो ये थ्योरी सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है, रियल लाइफ में आप इन्हें हर जगह देखते हैं। जैसे फंक्शनलिस्ट थ्योरी को आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में ऑब्जर्व करेंगे जहाँ पोजीशंस और सैलरीज कैपेबिलिटी के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बट बायस भी होता है। सेकेंड, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इंडियन कास्ट सिस्टम और जेंडर वेज गैप को समझने के लिए परफेक्ट है। थर्ड, सोशल पर्सपेक्टिव का एग्जाम्पल सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स का कल्चर है जो सोसाइटल स्टेटस और एक्सेप्टेंस को इन्फ्लुएंस करता है। नाउ कंक्लूजन। तो दोस्तों, इनइक्वालिटी एक ऐसी रियलिटी है जिसे हम सब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होते हैं।
पर समझना ज़रूरी है कि इनइक्वालिटी को सिर्फ एक्सेप्ट करना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि अवेयरनेस और रिफॉर्म से इसे रिड्यूस किया जा सकता है। आप अपने आसपास की इनइक्वालिटीज़ को नोटिस करिए और देखिए कि हम एज अ सोसाइटी कितना बेटर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Hello everyone, this is the video I have specially created after noticing that there is no other video available for this general elective course. It takes a lot of time and effort to make something like this, and I hope it helps you. So I request you to subscribe to my channel so that it gives me motivation and support to create more videos. Have a look at the syllabus displayed on the screen. We will be covering Unit 2 of G Social Inequalities, which is about manifestations of inequality about social life. This unit focuses on how inequalities are reflected in different spheres of our lives, like family, caste, labor, and gender. Let's break down each of these aspects with examples to make them easier to understand. First, family structure and inequality. फैमिली जो हमारी सबसे पहली सोशल यूनिट होती है, वहाँ भी इनइक्वालिटीज़ काफ़ी प्रेवलेंट हैं। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपने नोटिस किया होगा कि फैमिली में लड़कियों से घर के काम करने की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, जबकि लड़कों पर ये प्रेशर नहीं होता। सेकेंड, इनहेरिटेंस इश्यूज़। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कई बार लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, लड़कियों को या तो प्रॉपर्टी नहीं मिलती या बहुत कम शेयर दिया जाता है। ये सब पैट्रियार्की के मैनिफेस्टेशंस हैं जो सोसाइटी के अंदर डीपली रूटेड हैं। आप सोचिए, अगर फैमिली के अंदर ही इक्वालिटी नहीं है तो बाहर की दुनिया में इक्वालिटी कैसे एक्सपेक्ट की जा सकती है। नाउ लेट्स सी कास्ट एंड हायर एजुकेशन। कास्ट सिस्टम का इम्पैक्ट सिर्फ रूरल एरियाज़ तक सीमित नहीं है, ये हायर एजुकेशन सिस्टम में भी क्लियरली विजिबल है। डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, लोअर कास्ट स्टूडेंट्स को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, जैसे कभी उन्हें अलग ट्रीट किया जाता है, बुलिंग होती है या उनको अपॉर्चुनिटीज़ से एक्सक्लूड किया जाता है। सेकेंड, लिमिटेड रिसोर्सेज। लोअर कास्ट फैमिलीज़ के स्टूडेंट्स के पास कोचिंग क्लासेस, रेफरेंस मटेरियल्स और फाइनेंशियल सपोर्ट के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जो एक अपर कास्ट स्टूडेंट के पास होते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, आईआईटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस में कास्ट बेस्ड प्रेजुडिस काफ़ी कॉमन है। ये सिचुएशन सिर्फ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स तक नहीं, बल्कि एंटायर एजुकेशन सिस्टम को अफेक्ट करती है। नाउ लेट्स सी लेबर इनइक्वालिटी। लेबर मार्केट में इनइक्वालिटी हर जगह है, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो या कॉरपोरेट ऑफिसेस। फर्स्ट, वेज गैप इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दलित वुमेन को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कम वेजेस मिलती हैं, इवन इफ दे आर डूइंग द सेम वर्क एज अदर्स। सेकेंड, कॉरपोरेट ग्लास सीलिंग। कॉरपोरेट सेक्टर में ग्लास सीलिंग का इशू है, जिसमें वुमेन को टॉप पोजीशंस पर पहुंचने से रोका जाता है। ये जेंडर बायस उनके प्रोफेशनल ग्रोथ को लिमिट करता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, दुनिया के टॉप कंपनीज़ में वुमेन सीईओज़ का परसेंटेज अभी भी बहुत कम है, जो कि एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है ऑफ द ऑनगोइंग डिस्क्रिमिनेशन। फोर्थ, जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में दिखती है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और पर्सनल फ्रीडम में। जेंडर एंड एजुकेशन, रूरल एरियाज़ में लड़कियों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनकी शादी के लिए पैसे बचाना चाहते हैं। सेकेंड, पे गैप इन द वर्कफोर्स। प्रोफेशनल वर्क प्लेसेस में वुमेन एम्प्लॉयज़ को पे गैप का सामना करना पड़ता है। एक मेल और एक फीमेल एम्प्लॉय अगर सेम पोजीशन पर हैं तो भी फीमेल एम्प्लॉय को लोअर सैलरी मिलती है। फोर्थ, हेल्थ केयर नेग्लेक्ट। रूरल एरियाज़ में लड़कियों की हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नीड्स को इग्नोर किया जाता है और उनकी हेल्थ को सेकेंडरी इम्पोर्टेंस दी जाती है, जबकि मेल्स को प्रायोरिटी मिलती है। नाउ कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कैसे सोशल इनइक्वालिटीज़ हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में एग्जिस्ट करती है, फैमिली, कास्ट, लेबर और जेंडर के थ्रू। ये इनइक्वालिटी सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियल लाइफ इश्यूज़ हैं जो हर किसी की ज़िंदगी को इम्पैक्ट करते हैं। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इनइक्वालिटीज़ को समझने के बाद उन्हें चैलेंज कीजिए, आपके एक्शन से चेंज ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसे और कंटेंट का मोटिवेशन देता है। Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Hello everyone, this is the video I've specially created after noticing that there is no other video available for this general elective subject. It takes a lot of time and effort to make something like this and I hope it helps you. So I request you to subscribe to my channel which will motivate me to create more content. Go through the syllabus displayed on the screen. Today, we will cover Unit 3 of GE Social Inequalities, that is Contemporary Issues in Global Inequality. So basically, इस यूनिट में हम समझेंगे कि दुनिया भर में कैसे नए तरीकों से इनइक्वालिटी इमर्ज हो रही है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, टूरिज्म एंड मीडिया जैसे फैक्टर्स। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1, ग्लोबलाइजेशन एंड इनइक्वालिटी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया का इंटरकनेक्टेड होना थ्रू ट्रेड, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी और कल्चरल एक्सचेंज। ये प्रोसेस एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करता है और रिसोर्सेज और आइडियाज़ का ग्लोबल फ्लो इंश्योर करता है। पर क्या आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ बेनिफिट्स नहीं लाता बल्कि इनइक्वालिटी को भी एम्पलीफाई करता है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट, MNC मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़ॉन और एप्पल को देखिए। ये कंपनीज डेवलपिंग कंट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ लगाती हैं जहाँ चीप लेबर मिलता है, लेकिन इस प्रोसेस में वर्कर्स को मिनिमम वेजेस मिलते हैं और वर्किंग कंडीशंस भी काफ़ी पुअर होती है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग इनोवेशन और प्रॉफिट एंजॉय करते हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में रिसोर्सेज और लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, फास्ट फैशन ब्रांड्स जैसे ज़ारा और H&M डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्शन करते हैं जहां काम के लिए लो वेजेस दिए जाते हैं। ये ब्रांड्स अपने कस्टमर्स को सस्ते और ट्रेंडी कपड़े प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसका प्राइस वर्कर्स और एनवायरनमेंट को चुकाना पड़ता है। ये इनइक्वालिटी का एक और सिंपल एग्जांपल है जो हम सबको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। थर्ड, टेक्नोलॉजी जायंट्स जैसे गूगल और फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एडवर्टाइजिंग और डेटा का फ़ायदा उठाते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में इनोवेशन और प्रॉफिट्स का ज़्यादा बेनिफिट होता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के यूज़र्स अपना डेटा फ्री में प्रोवाइड करते हैं और प्राइवेसी के रिस्क फेस करते हैं। ये एक सबटल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है जो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आता है। अब इस तरह की इनइक्वालिटी का इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच का गैप हो या डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच का। नाउ सेकेंड, क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन। आज के ज़माने में माइग्रेशन एक बड़ा इशू बन गया है, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन। लोग अपने कंट्रीज़ छोड़कर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सेफ्टी और लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए माइग्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरेबिया और UAE में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के माइग्रेंट वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा है। ये लोग कंस्ट्रक्शन या डोमेस्टिक वर्क करते हैं, लेकिन उनके राइट्स और सेफ्टी को इग्नोर किया जाता है। ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स लो पेइंग जॉब्स में काम करते हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन कॉमन है। क्या आपने कभी सोचा है कि होस्ट कंट्रीज़ में माइग्रेंट्स को ब्लेम किया जाता है जॉब्स छीन लेने के लिए? ये एक और तरीका है जिसमें इनइक्वालिटी परपेचुएट होती है। नाउ लेट्स सी थर्ड, सिनेमा एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं है, बल्कि ये एक कल्चरल टूल भी है जो स्टीरियोटाइप्स और इनइक्वालिटीज़ को रीइंफोर्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉलीवुड मूवीज़ में कैसे कास्ट और जेंडर के स्टीरियोटाइप्स दिखाए जाते हैं। मूवीज़ जैसे कि गली बॉय एक तरफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की स्ट्रगल हाईलाइट करती है, लेकिन कई बार मेन स्ट्रीम सिनेमा कास्ट और क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी को नॉर्मलाइज कर देता है। सेकेंड, रीजनल सिनेमा में भी कई बार हायरार्कीज़ दिखाई जाती हैं। साउथ इंडियन मूवीज़ में ज़मींदार और लेबरर के बीच का डिफरेंस एम्पलीफाई किया जाता है। विलेंस का लो कास्ट बैकग्राउंड या रूरल सेटिंग में दिखाना एक कॉमन ट्रोप है जो एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करता है। ये एक सबटल प्रोसेस है जो ऑडियंस के परसेप्शन को शेप करता है। थर्ड, हॉलीवुड में भी इनइक्वालिटी रिफ्लेक्ट होती है, जहाँ ज़्यादातर लीड रोल वाइट एक्टर्स के पास होते हैं और माइनॉरिटी ग्रुप को साइड कैरेक्टर तक लिमिट किया जाता है।
ये रिप्रेजेंटेशन की इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है जो ग्लोबल मीडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस होती है। इस तरह सिनेमा एक बड़ा रोल प्ले करता है इनइक्वालिटी के रिप्रोडक्शन में। सो नाउ लेट्स सी फोर्थ, टूरिज्म। टूरिज्म भी इनइक्वालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। जब लोग डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाते हैं वो अपने साथ पैसा और अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं, लेकिन क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं? नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट, मालदीव्स जैसी कंट्री टूरिज्म की वजह से इकोनॉमिकली डेवलप हुआ है, लेकिन इसका एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लोकल कम्युनिटीज़ को अपनी ज़मीन और रिसोर्सेज छोड़ने पड़ते हैं रिजॉर्ट्स बनाने के लिए। जो पैसा टूरिज़्म के थ्रू आता है वो ज़्यादातर बड़े बिजनेसेस और इंटरनेशनल कंपनीज़ के पास चला जाता है, ना कि लोकल कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट में लगता है। सेकंड, और अगर आप इंडिया की बात करें, जैसे राजस्थान में हेरिटेज टूरिज़्म को देखिए, हवेलीज़ और पैलेसेस को प्रमोट करने के चक्कर में लोकल आर्टिसंस और वर्कर्स को काफ़ी लो वेजेस मिलती हैं। ये एक ग्लैरिंग एग्जाम्पल है कि टूरिज़्म का अनइक्वल इम्पैक्ट कैसे होता है। थर्ड, थाईलैंड में बीच टूरिज़्म की वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और लोकल कम्युनिटीज़ का डिस्प्लेसमेंट कॉमन है। टूरिस्ट के कंफर्ट और लग्जरी के लिए लोकल के ट्रेडिशनल वेज ऑफ लिविंग इम्पैक्ट होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। नाउ कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन, क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, सिनेमा और टूरिज़्म कैसे अलग अलग तरीक़ों से इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस करते हैं। इन सभी फैक्टर्स के बीच एक कॉमन थ्रेड है, एक्सप्लॉयटेशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहूँगी। आप आसपास देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी कम्युनिटी में कैसे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। इससे आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि थ्योरीज रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर such insightful content. Thank you for watching and I'll see you in the next video.